हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, मार्केट ने उसी तरीके से पंप लिया जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था। बट 350 का जो लेवल है वो जस्ट 2 पॉइंट से, यानी कि उसने जो हाई लगाया 348.55 का लगाया। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट में डो जोन्स के चार्ट पर चलना चाहूंगा ताकि आपका माइंड मेकअप कर सकूं, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो हम सीधा डो जोन्स के चार्ट्स को एक बार देखते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारा मार्केट कहीं ना कहीं कुछ क्लूज लेता है। ठीक है, मैं नहीं लेता हूं पर आप लोग तो जरूर लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो जब था तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी। लास्ट वीडियो देखिए मेरा, उस वक्त जो डेटा था वो नेगेटिव आया था। ठीक है, उस नेगेटिव डेटा आने के बावजूद मार्केट उस वक्त यहां पर ट्रेड कर रहा था। आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, वीडियो बनाया था मैंने वो। यहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा था और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये लेवल 28,608 का जो है ये बहुत पावरफुल लेवल है। इसको बस मैक्सिमम टेस्ट किया जा सकता है, इसको मार्केट ब्रेक नहीं करेगा। ये लेवल मैंने कैसे निकाला था ये भी आप लोग मेरी जो वीडियो की लिंक है मैं ऊपर दे दूंगा। लास्ट वीक की जो सैटरडे को मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने समझाया हुआ है कि मैंने लेवल किस तरीके से निकाला हुआ है। आप उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग जो लेवल है वो यही है। ठीक है, और क्यों है वो सारी चीजें मैंने उसमें बताएंगी। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डो जोन्स क्या करने वाला है। ठीक है ना, तो आपको निफ्टी का भी थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी। आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि हमें किस तरीके का ट्रेड लेकर के चलना है। इंट्राडे में बात एक अलग होती है। थोड़ा सा कल एफआईज ने बहुत नीचे माल बेचा हुआ था, उन्होंने थोड़ा सा नीचे लेके आना था ताकि वो अपना जो लॉस हो रहा है, एफआईज का जो लॉस हो रहा है उसको वो रिकवर कर सके। ठीक है, तो मार्केट इसलिए थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है। पर ओवरऑल अगर हम देखें तो डो जोन्स के चार्ट के अंदर हम पॉजिटिव हैं। और ये मार्केट कहां तक जा सकता है दोस्तों? आप देखिए, ये 31,907, ये यहां तक हिट करने का चांस है इसका कम से कम। अब ये डेली चार्ट्स हैं तो 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, 4 दिन में आए, पर जब तक ये लेवल बचा रहेगा तब तक आप लोग बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी निफ्टी में सोच सकते हैं। ये चीज आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी होगी। बहुत सारी चीजों से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अभी आईएनआर का ही बता दूंगा। अभी आपको जो डॉलर इंडेक्स है अमेरिका का, उससे भी सारे क्लूज आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको क्लियरिटी देंगे कि मार्केट में, निफ्टी में क्या होगा। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, और आपका माइंड जो है अपने आप ही सेटअप हो जाएगा। आप उस तरीके से सोच नहीं पाएंगे क्योंकि सब कुछ लॉजिकल है यहाँ पर। कोई बोलता है 16,000 जाएगी, अरे भाई 16,000 जब जाएगी तो हम 16,000 में भी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पर जब जाएगी तब जाएगी। अभी हम कहां पर हैं उस चीज को देखना है। पहली बात तो दोस्तों एक चीज समझ लेना कि मार्केट के अंदर 150 पॉइंट जो है वो आपको हमेशा मार्जिन लेके रखना पड़ेगा। आप ये कभी मत सोचिए कि आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड कर पाएंगे। ये इस मार्केट के अंदर इजी नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए पार्ट्स में ट्रेड कीजिए अपना। ठीक है, चलो अब क्लियरिटी लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं सबसे जो चार्ट चला हुआ है आजकल, किस चीज का है ये? अभी तक मैंने आपको डो जोन्स का चार्ट दिखा दिया मैंने, फ्यूचर्स का। अब ये जो है, ये आप देखिए, ये है हमारा डॉलर इंडेक्स यूएस का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या सीन चला हुआ है वो ही मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। हम सीधा सा इसके अंदर डेली चार्ट्स पर आते हैं। तो डेली चार्ट्स के ऊपर ये एक चैनल के अंदर वर्क कर रहा है। ठीक है, आप यहां से इस चैनल को ड्रॉ कीजिए
तो जो ये पीक बना हुआ है बिल्कुल हायर लेवल के ऊपर बना हुआ है। हाँ, इस लेवल के ऊपर यानी कि ये 16 के आस-पास इसमें रेजिस्टेंस है, पर ये ज़रूरी नहीं है जिस तरीके की यहाँ पे ये जो कैंडल बनती है ना इस तरीके की देख रहे हैं दोस्तों? मुझे नहीं मालूम इसे क्या बोलते हैं, है ना? आप लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि इस कैंडल को क्या बोलते हैं? ठीक है, डोज़ी बना हुआ और ये इस तरीके की जो कैंडल होती है, ये जो पूरा-पूरा रेड करके और नेक्स्ट कैंडल जब क्लोज़ हो जाती है, ये बहुत खतरनाक कैंडल होती है। तो ये चीज़ तो आपको समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, तो रेजिस्टेंस क्या है फिलहाल? ये वाला, ठीक है? ये आपका फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस है। तो ये जो लेवल है, जो प्राइस एक्शन है रियली, वो कब इसमें वर्क करना शुरू करेगा? रेजिस्टेंस है, इसके बेस के ऊपर हम लोग अपनी पोज़ीशन को जब तक इसके ऊपर क्रॉस नहीं करेगा, क्लोज़ नहीं होगा, तो हम सेल साइड का नहीं सोचेंगे। ठीक है? ये चीज़ समझ लेना क्योंकि ये जो कैंडल बनी हुई है, ये बहुत खतरनाक कैंडल है। देख रहे हैं आप, वो उससे पहले डोज़ी भी है। ऐसी कैंडल्स को क्रॉस कर पाना ऊपर की तरफ इतना ईज़ी नहीं होता। दूसरी चीज़, अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें, तो मार्केट इस तरीके से चल रहा है, जो मैंने प्राइस एक्शन आप लोगों को बताया है, कन्फर्मेशन डाउन साइड की यहाँ पर होगी। यानी कि 110 के नीचे अगर ये ट्रेड करके बंद हो जाए किस तरीके से, तो फिर हम ये कन्फर्म समझ लेंगे। पर ये डेली चार्ट्स है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा-सा अभी समझने के लिए बस इतना ही है, ये तो लॉन्ग टर्म की बात है, 4-5 दिन बाद समझ में आएगा, ये नीचे आएगा या यहीं पे ही ट्रेड करता रहेगा। पर हमें इतना समझना है, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, इस कैंडल के हिसाब से ये जो रेडिश कैंडल बनी हुई है, उससे पहले जो डोज़ी कैंडल बनी हुई है, ठीक है? ये बताइएगा मुझे दोस्तों ये रेड कैंडल कौन-सी है? कमेंट बॉक्स में, ठीक है? आप लोग टेक्निकल थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो इस चीज़ को मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है? तो यहाँ पर ये कैंडल आप लोगों को नॉलेज में देना था मुझे, इसलिए मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर सीधा अपने आईएनआर के ऊपर। ये दोस्तों लाइन मैंने बहुत टाइम पहले खींची हुई है। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे आ गया तब मैंने खींची, नहीं। ये बहुत टाइम पहले कि भई ये इसको 83 के आस-पास यहाँ पर जाना है। अब ये कैसे खींची हुई है? दोस्तों हम सीधा वीकली पर आते हैं। वीकली पर भी नहीं आएगा यार, ये मंथली मंथली वाला गेम है इसमें। तो मंथली पे आ जाते हैं हम और मैं इसको सिंपली नीचे कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ से इसको मैंने चेक किया हुआ है यहाँ पर और इस लेवल को मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से, तो ये एक चैनल में चल रहा है और ये लेवल रियली में ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। समझ गए मेरी बात को? पर यहाँ से कोई प्राइस एक्शन हमें मंथली में तो अभी देखने को मिलेगा नहीं। पर ये मंथली है, इसलिए ये 83 का लेवल जो है, ये रेजिस्टेंस पूरे मंथ के लिए हो सकता है, मंथली कैंडल है ये। ठीक है? अब हम इसके साथ में डेली पर आ जाते हैं, वीकली पर आ जाते हैं, तो वीकली पर देखेंगे कि ऊपर से थोड़ा-सा डाउन साइड में आना शुरू किया है इसने, हल्का-सा, एग्ज़ैक्ट लेवल से। पर हम डेली में जाके देखते हैं इसको, तो डेली में क्या कर रहा है? डेली में भी देख लेते हैं दोस्तों, डेली में क्या बना रहा है? डेली में भी हल्का-सा ये जो इस तरीके की फुल ग्रीन कैंडल होती है, अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज़ हो जाती है ना, सॉरी कोई भी चीज़, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है नीचे की तरफ के लिए। ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कैंडल जो है, ये 82 का लेवल है, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम थोड़ा-सा और क्योंकि अभी हमें यहाँ पे एग्ज़ैक्टली क्लू नहीं मिल रहा है कोई, तो हम 3 आवर्स के ऊपर आ जाते हैं। तो 3 आवर्स पे क्या क्या कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, वो देख लेते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग भी अगर करेंगे, तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर हम प्राइस एक्शन में जैसे मैंने समझाया था कि ये प्राइस एक्शन ऐसे बन रहा है पर इसके नीचे क्लोज़ नहीं दिया। आप देखिए कि इसके नीचे क्लोज़ ही नहीं दिया है इसने, ठीक है? पूरा, इसके नीचे क्लोज़ नहीं दिया कैंडल ने। जब तक इस कैंडल के नीचे क्लोज़ नहीं देता, जब तक ये डाउन साइड में नहीं आ सकता है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये मतलब ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अगर हम ऊपर से देखें, जो ये इसने ये अब हाई लगाया है, लो लगाया है, हाई लगाया है, लो लगाया है, तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लेना कि 82 के नीचे जैसे ही ये 3 घंटे
या एक दिन पूरा क्लोज अगर दे देता है इस लेवल के नीचे, ठीक है ना, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि मार्केट ये यूएस डॉलर जो है ना वो फिर नीचे की तरफ चलना शुरू, सॉरी यूएस, सॉरी ये अपना इंडियन रुपी, ठीक है, दोबारा से 81 की तरफ चलना शुरू कर देगा, फिर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा यहाँ पर। तो हमें सिंपल सी चीज है, अभी फिलहाल एनालिसिस के लिए हमें क्या मिला हुआ है, फिलहाल हमें ये पॉइंट मिला हुआ है, ठीक है। दूसरा सिग्नल यहाँ पर बनने की वेट हो रही है, ये जैसे ही बनेगा तो फिर हम लोग आराम से निफ्टी के अंदर डाउन साइड में आ पाएंगे। यानी कि रेजिस्टेंस पर क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने अभी आपको समझाया, ये ये भी रेजिस्टेंस पर है, अपने इसने बना दिया है यहाँ पे प्राइस एक्शन, अब ये दोबारा से बनाया था छोटे टीएफ के ऊपर, तो फिर नीचे चलता पड़ेगा, ठीक है। बड़े टीएफ से हमेशा छोटे टीएफ में आएंगे तो आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा, क्लियर। तो ये बस इसको किसी तरीके से एक बार ब्रेक कर दे, फिर हम नीचे के नज़ारे देखेंगे, और फिर इसके नीचे ब्रेक करेगा तो फिर नीचे चलता चला जाएगा। यही तरीका होता है दोस्तों, इसके अंदर बहुत सिंपल है टेक्निकल एनालिसिस, पर हम लोग कॉम्प्लिकेटेड उसको बना देते हैं। अब सीधा आ जाते हैं दोस्तों निफ्टी पर। तो मैंने इस वीडियो के अंदर अभी तक जो आपको समझाया, डो जोन्स का बताया कि भाई ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दूसरी चीज, अब कौन सा लेवल बीच में से मार्केट कहां से उठ सकती है, उस चीज को भी समझ लीजिए दोस्तों। यहां पर देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है, तीन बार यहां पर रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसको, अब डो जोन्स पर आ गए हैं दोस्तों हम, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे मैच करूं, तो ये जो लेवल है, ये अगर मैं इसको लाइन में भी ले लेता हूं, सारी चीजें समझा रहा हूं दोस्तों, सैटरडे की वीडियो मेरी कभी मिस मत करना, बहुत ज्यादा डीप स्टडी इसमें मैं देता हूं, ठीक है। तो मैं इसको अभी जो मैंने बनाया था उसको मैं हटा देता हूं, जो चैनल बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको सिंपली लाइन चार्ट में डालता हूँ, और लाइन चार्ट में मुझे समझ में आएगा कि कौन कौन सा लेवल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। यहां से लेकर के मैं सिंपल इस लाइन को ले लेता हूं, ठीक है। तो पहला तो यहां पर ये जो जगह है, ये इसको सपोर्ट का काम करने वाली है, ठीक है। और एक और मैं इसके नीचे बना देता हूं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है पर फिर भी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लेवल है, ये मैंने बना दिया है, और आपको समझ में आ रहा होगा क्यों बनाया है। यहाँ पर इस लेवल से, इस लेवल से, इस लेवल सबसे मैच कर लिया मैंने, इवन यहाँ से भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैंने ये बना करके, और मैं इसको दोबारा कैंडल में डाल देता हूँ। यानी कि ये आप इस जगह को देखिए जरा गौर से, समझ में आएगा आपको कि इस जगह पर हो क्या रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों। इस जगह पर, इस जगह पर देखिए आप, क्लियर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कंजेशन कितना जबरदस्त है दोस्तों, बस इतना समझना है, ठीक है। तो ये जो कंजेशन है, इसी की वजह से ये इसको तोड़ पाना, देखिए पहले मार्केट इसको तोड़ नहीं पा रहा था, यहाँ पर नहीं तोड़ पा रहा था ना, ठीक है। अभी फिर उसके बाद नीचे भी गया, पर नीचे सपोर्ट भी था, और उससे ऊपर चला गया। तो अब मार्केट के अंदर क्या क्या 16,000 17,000 की बातें करें हम निफ्टी के अंदर, नहीं दोस्तों, वो तभी हो सकती है जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, ये चीज सोच लेना। और अब हम यहाँ पर सपोर्ट पर हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा है, तो ये अब सपोर्ट का काम करेगा, ये चीज समझ लेना। ये दोनों नंबर जो हैं, यानी कि 29,400, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं ये, इनके नीचे 300 मान लीजिए आपको भी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा ये, ठीक है। तो ये चीज क्लियरिटी हो गई कि हम डो जोन्स के अंदर कहीं ना कहीं सपोर्ट के ऊपर हैं, और हमें घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, ये लोअर पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा डो जोन्स के अंदर। आईएनआर मैंने आपको बता दिया रेजिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। आपको क्या बताया मैंने, ये डॉलर इंडेक्स है, वो रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस एक्शन बना रहा है। तो इन सब चीजों का निचोड़ यही निकलता है कि मार्केट, निफ्टी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज में है। अब ये तो हम आ गए दोस्तों निफ्टी के ऊपर सीधा ही। तो हमें सेल करने से पहले बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ेगा, ये चीज समझ लेना, ठीक है। दुनिया चाहे कोई कुछ बात बोले, कुछ बात बोले,
मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, पर ये सारे क्लूज़ जो हैं वो आपको दिखाने ज़रूरी थे मुझे, ताकि आपके दिमाग में एक बन पाए कि आपको एग्ज़ैक्टली करना क्या चाहिए। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर। दोस्तों आप लोगों को ध्यान होगा, इस टेरिटरी के अंदर जब निफ्टी चल रहा था तो मैंने यहाँ पर 820 के ऊपर ही आपको बताया था कि ये 450 तक जाएगा और ये रेंज जब तक इसी रेंज में घूमता रहेगा, कंसोलिडेशन करेगा इस रेंज के अंदर, और जैसे ही इसको ब्रेक करेगा और हम लोग बहुत तगड़े सीधा 15,200 का मैंने आप लोगों को टारगेट पे दिया था। ठीक है ना? 15,200 का यहाँ से दिया था। हम यहाँ से बाय में भी थे, फिर यहाँ से बाय कर लिया, फिर नीचे भी गए थे और फिर यहाँ से हम बाय में भी थे। तो ये सारी चीज़ें, ये जो एरिया है, ये वही कंसोलिडेशन वाला एरिया दोस्तों इस वक़्त चल रहा है। क्लियर? आप लोगों को समझ में आ गई? ये चीज़ क्लियर है? अब दूसरी चीज़ समझ लीजिए कि मार्केट किस-किस लेवल को तोड़ेगा और कौन-कौन से लेवल सपोर्टिव है, जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे, तब तक मार्केट के अंदर कुछ भी खराब नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला लेवल दोस्तों 144 का है, इसके नीचे क्लोज़ देना पहला सिग्नल होगा कि भाई थोड़ा-सा प्राइस एक्शन के अंदर गड़बड़ हो रही है, ठीक है? थोड़ा-सा प्राइस एक्शन में गड़बड़ हो रही है, पर नीचे 17,020 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 16,950 के नीचे जब तक क्लोज नहीं देगा, ये ट्रेंड डाउन साइड में नहीं होगा। दूसरी, ये ट्रेंड जो है डाउन साइड में नहीं होगा। दूसरी चीज़, 300 ये जो लेवल कल जो हाई लगाया है, इसके ऊपर जैसे ही क्लोज देगा मार्केट, ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। एक माइनर रेजिस्टेंस 400 के आसपास, ये मेरा लेवल है एक्चुअल में, ठीक है? 400 के ऊपर अगर होल्ड कर किया इस बार, और जिस तरीके से मार्केट ने कल रिएक्शन दिया है 348 का हाई लगा करके, मेरे को जो जिस तरीके मेरे लेवल्स के हिसाब से वो एक नीचे की तरफ जा ज़रूर रहा है, पर ये ऊपर की तरफ जाने का इशारा भी है। ठीक है? तो ये मुझे समझ में आ रहा है, और अभी 350 का लेवल भी पेंडिंग है, करेक्ट? और उसके ऊपर देखा जाए तो और भी लेवल्स हैं, पर मैं अभी आपको उनके बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा। तो चलो बताया देता हूँ 650 तक, ठीक है? 650 तक मार्केट टच कर सकता है, पर ये लेवल्स, ये तो टूटेगा नहीं नीचे का 950, ठीक है? ये इसको अगर इसके नीचे क्लोज़ होगा तो आप एक बार को ये सोच सकते हैं, पर जो रेंज देखें असली वाली 850 का जो लेवल है, ये है मेजर लेवल। जब तक इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं देगा या इस लेवल के ऊपर होल्ड नहीं करेगा, ट्रेंड नीचे की तरफ नहीं रहेगा। ये रेंज बनी हुई है दोस्तों, पिछले हफ्ते से रेंज बनी हुई है इसी रेंज में, और जो सारे सिनेरियोज बता रहे हैं, मार्केट फिलहाल देखा जाए तो बाय ऑन डिप्स ही है। चाहे दुनिया कोई कुछ भी बोले, नेगेटिव्स इतने मार्केट के अंदर हो दोस्तों, जब नेगेटिव सारे ही होंगे, जब सारे ही सेलर्स होंगे, तो कौन खरीदेगा, ये चीज़ समझिए। आज तक कभी भी कोई भी कितना ही क्राइसिस आया हो, ठीक है, कोरोना का क्राइसिस आया था, तो वो चीज़ एक एक अलग अलग चीज़ थी, पर जिस तरीके का ये सेंटिमेंट इस वक़्त बना कर के रखा हुआ है ना, ये सब जब सारे उस वक़्त तो कोई समझ ही नहीं पाया था। वो सेल की कोई पोज़ीशन ले ही नहीं पाया था उस वक़्त, कोरोना के टाइम में। तो इसलिए मार्केट नीचे चला गया। नीचे जाकर के लोग घबराए, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी पोज़ीशन काटी, नॉर्मल लोगों ने। ठीक है? तो वहाँ पे काटेंगे तो बड़े प्लेयर्स ने खरीदना शुरू कर दिया। सिंपल सी चीज़ है, कोरोना में भी मार्केट को ऊपर की तरफ खींच दिया। इतना टाइम कोरोना चला था, पर मार्केट नीचे नहीं आया। वो शुरू-शुरू का डिप था, उसमें दुनिया का माल निकलवाना था, निकलवा लिया। ठीक है? तो मार्केट कभी भी इस तरीके की सोच के हिसाब से नहीं चलती। हाँ, पर आपको मैं ये ज़रूर बता देता हूँ कि जब इंटरेस्ट रेट हमेशा बढ़ते हैं, उसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया था, तो कभी भी लॉन्ग वाली जो वो होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आप देख रहे होंगे स्टॉक्स का क्या, क्योंकि वो कंपनी स्टॉक वाइज़, क्योंकि आप इंडेक्स को तो मैनेज कर सकते हो, स्टॉक्स को मैनेज करना इतना ईज़ी नहीं होता है। ठीक है? किस-किस को करेंगे? तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि ये अगर आप गौर से समझेंगे, तो यहाँ से ये ऐसे, सॉरी 1 सेकंड दोस्तों, ये गलत हो गया।
यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ये ऐसे करके और फिर नीचे की तरफ बनाया। अब ये ऊपर की तरफ ऐसे करके जैसे ही इस लेवल के ऊपर मार्केट 432 के ऊपर क्लोज देगी, ये सेलर्स के लिए भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि भाई 432 जिस दिन क्लोज हो जाए ना सेलर वाले, उस दिन आप जो है ना थोड़ी-सी वो ले लेना, ठीक है? राहत ले लेना, मतलब थोड़ा बैठ जाना साइड में। क्योंकि मार्केट सिस्टम में रियली में मैंने कल मैसेज में लिखा था कि रियली में मार्केट में सिस्टम में बहुत सारे नेगेटिव्स हैं और जब तक ये शॉर्ट्स हैं, ये शॉर्ट्स को एक बार निकालेगा मार्केट। आप अगर कल का डेटा देखेंगे, तो कल का डेटा के अंदर क्लियरिटी दिखाई दी है कि उन्होंने पोज़ीशन अपनी हल्की की है, बड़े प्लेयर्स ने, ठीक है? उन्होंने शॉर्ट पोज़ीशंस नहीं लिए हैं ऊपर, नहीं, उन्होंने पोज़ीशंस अपनी हल्की की हैं। क्लियर? तो ये चीज़ समझ लेना, ये थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। तो अब मैं सीधा आपके पास आ जाता हूँ ओवरली चार्ट के ऊपर। तो इंट्राडे के लिए जो नंबर्स काम करने वाले हैं, आप लोगों के लिए मैं वो बता देता हूँ। ठीक है? अभी फ़िलहाल ये क्यों इम्पोर्टेंट है नंबर, अगर आप इसमें देखेंगे, तो ये ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है, ऐसे, इस तरीके से एन बना दिया है इसने। तो ये जो टॉप पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा सपोर्टिव काम करेगा। क्लियर? इसके नीचे अच्छे से क्लोज़ करेगी मार्केट, तो नीचे जाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ से आप एक बार को सेल की पोज़ीशन 950 के नीचे होल्ड करता है, तो ले सकते हैं, वरना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। कहाँ पर? 144 के नीचे 17,020 का लेवल भी है, करेक्ट? ये क्यों लेवल दिया हुआ है आपको मालूम है, ठीक है? 17,020 का भी है और सबसे 900 इतना ईज़ी नहीं होगा इन लेवल्स को क्रॉस करके नीचे जाने के लिए, ठीक है? तो पहला तो अब एसजीएक्स निफ्टी को दुनिया देख रही है कि भई ये तो 17,060 चल रही है। भाई एसजीएक्स निफ्टी को मत देखा करो, वो कन्फ्यूज़िंग होती है। सुबह 200 पॉइंट अगर डॉ जोन्स खुल गया ना, क्योंकि डॉ जोन्स पोर्ट पर है अपने, ठीक है ना? तो ये सारी की सारी ये यहाँ से खींच देगी इसको। ये चीज़ भी समझनी है, ठीक है? तो और इंडियन कुछ अलग तरीके से चलता है। आपने कई बार देखा होगा मार्केट माइनस में होती है और फिर भी वो प्लस में हो जाती है। क्योंकि एफआईज़ ने नेगेटिव पोज़ीशंस मेरे हिसाब से तो नहीं ली हुई हैं अब। तो इतना ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन, हाँ, उनकी पहले की थोड़ी-सी पोज़ीशन सेल में ज़रूर हैं, पर वो यहाँ पे अगर उन्हें नीचे लेके जाना होता तो प्रॉफ़िट बुक नहीं करते। ठीक है? तो ये चीज़ भी पॉज़िटिव पॉइंट ही है, इस चीज़ को समझ लेना है। दोस्तों, तो आज के वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है निफ्टी के बारे में। मैं कोशिश करूँगा कल आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी के लिए एक वीडियो बना पाऊँ और सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं। मेरा इसमें कोई आप लोगों के लिए ये नहीं है कि बाय करो या सेल करो, ठीक है? 350 के लिए लोग रो रहे थे, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था। मैंने कहा था कि 350 आएगा, मत बैठो सेल में। किसी को गलत ट्रेड मैंने नहीं लेने दिया दोस्तों, ठीक है ना? जो मैं यहाँ पे से कुछ सेल ट्रेड ले भी रहा था, तो अपना इंट्राडे के अंदर लेकर के निकल रहा था। आपके शेयर साथ कुछ मैंने शेयर भी किए थे, ठीक है ना? तो ये चीज़ समझनी है। तो ये सिचुएशन फ़िलहाल है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो मेरे ख़्याल से पूरा वीक किसी को मेरी वज़ह से कम नुकसान तो नहीं हुआ होगा। ये मैं श्योर हूँ। मेरे चैनल को जिसने भी देखा होगा, किसी ने भी शॉर्ट पोज़ीशंस बड़ी वाली नहीं ली होंगी और मैंने क्लियर बताया 350 का लेवल आना है, हालाँकि 2 पॉइंट से रह गया अभी, ठीक है ना? और 2 पॉइंट की बहुत वैल्यू होती है, उसको भी देने के लिए आना पड़ेगा इसको, ठीक है? तो मार्केट फ़िलहाल रेंज बाउंड है, नीचे का लेवल दोस्तों 850 के नीचे जब तक होल्ड नहीं करेगा, सिंपल सी चीज़ है। अरे यार भाई, देखो क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। चलो, मैं समझाता हूँ आप लोगों को दोबारा से एक बार, ठीक है? ध्यान से समझना, आपको क्लैरिटी होगी। मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ये देखो एक प्राइस एक्शन क्या हुआ, ये इसके नीचे इसके ऊपर जाते ही एन बन गया, ठीक है? अब मार्केट यहाँ से नीचे ऐसे गया, फिर ये एन बना दिया नीचे, ठीक है? अब नीचे गया, नीचे से फिर सपोर्ट को छोटे-छोटे एन बन रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ इस तरीके से खुलता है, तो ये पॉइंट एन बना दिया यहाँ पर, क्लियर?
यानी कि मार्केट इस वक्त पॉजिटिव सिचुएशन में है जब तक इस लेवल को 930 950 का जो लेवल है, इसको जब तक नहीं तोड़ेगी, इसमें कुछ खराबी नहीं है। बस इतनी सी बात है। आई बात समझ में? अब इंट्राडे में तो भाई फोर्स के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। थोड़ा-सा ऊपर बाय भी करना होता है, सेल भी करना होता है, वो आपको किस तरीके से करना है। पर आप देखेंगे तो ये पूरा-पूरा एरिया है, ये यहाँ पर सपोर्टिव भी है। ठीक है? तो इतना ज़्यादा यहाँ पर किसी को अगर बाय की पोज़ीशन है, उसको घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, तब तक घबराने की ज़रूरत नहीं है वो कहीं से भी, क्योंकि मैंने आपको डॉ जोन्स भी दिखा दिया है, यूएस का क्या कहते हैं, डॉलर भी दिखा दिया है, अपना आईएनआर भी दिखा दिया है। सारी चीज़ें क्या क्लूज़ दे रही हैं, वो आप खुद समझदार हैं अब। टेक्निकली सब कुछ समझाया है ना? सब कुछ समझाया है आपको। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने आपको अभी फ़िलहाल निफ्टी के लिए ये लेवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 950 का। इसके नीचे क्लोज़ देगा, तो भी मार्केट इतना स्पीड से नीचे नहीं जाएगा, ये चीज़ भी समझ लेना। उसके नीचे गैन नंबर भी मेरा है 850 का, ये भी ध्यान रख लेना। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोगों को बस इतना ही बोलूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कल मैं वीडियो दोबारा से लेके आऊँगा आपके सामने। थैंक यू।